हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट आप लोग क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको। सिंपल दो चार फॉर्मूले होते हैं और उसी के बेसिस पे कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने जिस तरह के क्वेश्चंस पढ़े हैं, थोड़ा सा उससे अलग हटके आपको यहाँ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हालांकि इजी ही है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इससे हर साल एक दो क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। और फॉर्मूले के नाम पे, कंसेप्ट के नाम पे तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, उसको एक बार देख लेंगे और फिर हम लोग अपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में बात करें टॉपिक्स की, तो टॉपिक्स की मैं क्या ही बात करूं, टॉपिक्स जस्ट यही सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें मैं क्या ही बोलूं। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। पहले तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी हम लोग कुछ डायरेक्ट जो चीजें थोड़ी बहुत याद करने की है वो देख लेंगे और फिर उसके बाद वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। सेम यही बात है, क्योंकि ये तो खुद में एक टॉपिक है, तो इसमें और क्या टॉपिक बनाया जाए, है ना। चलिए। तो सबसे पहले हम लोग, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं टर्मिनोलॉजी की कि आखिर ये होता क्या है। जैसे कि मैं बात करूं प्रिंसिपल, जिसको कि हम लोग पी से डिनोट करते हैं, क्या मतलब है इस बात का। फिर हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट वो वाला इंटरेस्ट नहीं है जो एक आदमी किसी दूसरे के प्रति दिखाता है। ठीक है ना, ये वो नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अमाउंट के बारे में। ठीक है, पहले इतनी बात कर लेते हैं। चलिए, सपोज करिए कि एक इंसान, या अभी आप तो नहीं ले सकते लेकिन आपके पिताजी, कोई भी है पर्सन, वो पर्सन बैंक से लोन लेता है। तो अगर मान के चलिए कि वो बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तो अमाउंट ऑफ मनी जो वो बोरो करेंगे, वहां से जो उधार लेंगे, उसी को प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है ना। तो मैं अगर एक शब्द में इसको लिख दूं तो मैं कह सकता हूं अमाउंट ऑफ मनी बोरो फ्रॉम। बोरो का मतलब क्या होता है, ऋण लेना, उधार लेना। ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ मनी बोरो फ्रॉम, क्योंकि हम लोग बैंक का एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो इसीलिए मैं लिख देता हूं फ्रॉम बैंक। इंटरेस्ट क्या हुआ, तो अगर आपको कोई पैसा दे रहा है, अपना कमाया हुआ धन, या बैंक का भी अपना खुद का पैसा आपको कोई दे रहा है, तो उसके बदले थोड़ा बहुत तो वो आपसे लेगा ना, इंटरेस्ट तो लेगा ना। तो वही है इंटरेस्ट, जो हम लोग एक्स्ट्रा पे करते हैं। आपने अगर बैंक से 5 लाख का लोन लिया, तो जाहिर सी बात है आपको उसको चुकाना भी होगा। लेकिन अब यहां पे सिर्फ 5 ही लाख आप नहीं चुकाएंगे, सिर्फ 5 लाख ही वापस नहीं करेंगे, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देंगे। वही एक्स्ट्रा अमाउंट क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है, जिसको कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कह देते हैं। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ही मैंने लिखा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटरेस्ट वो सिंपल इंटरेस्ट ही हो सकता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो। ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब सिंपल ही है कि हर साल आपको इतना रुपया देना होगा अगर आप इतना का लोन लेते हैं। तो उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। और कंपाउंड का मतलब कुछ और हो जाता है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो इंटरेस्ट को मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स्ट्रा मनी जो हम लोग पे करते हैं, एक्स्ट्रा मनी विच पे फॉर टेकिंग लोन टू बैंक। जाहिर सी बात है, बैंक को लिया है तो बैंक को ही देंगे, और किसको देंगे। अब अमाउंट क्या होता है, तो आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, उसके ऊपर सपोज करिए आपने 5 साल के लिया या 10 साल के लिए लिया। आपने वो 5 लाख रुपया प्लस उस फिक्स टाइम में कुछ एक्स्ट्रा पैसा, सपोज करिए 2 लाख रुपया, ये दोनों आपको चुकाना है बैंक को। तो ये दोनों मिला के कहलाता है अमाउंट। यानी कि टोटल मनी जो होता है ना, टोटल मनी
टोटल मनी पेड टू बैंक, जो आप टोटल मनी बैंक को पेड करते हैं, टोटल मनी जो बैंक को पेड करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, इसको क्वेश्चन में आप देखिएगा, क्वेश्चन में मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, इसको सम ऑफ मनी भी कहते हैं, सम ऑफ मनी, यानी टोटल मनी, मनी का मतलब पूरा का पूरा सम कितना हुआ। तो कहीं पर भी क्वेश्चन में सम ऑफ मनी आए, इसका मतलब वो अमाउंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, अभी आएगा तो हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रेट के बारे में, और एक छोटा सा बात कर लेते हैं पहले टाइम के बारे में। तो टाइम क्या होता है, और उसके बाद बात कर लेंगे रेट के बारे में। तो टाइम तो जस्ट सिंपल कि कितने टाइम के लिए वो लोन लिया गया है। ठीक है ना, टाइम फॉर विच लोन इज टेकन। ठीक है ना, टाइम फॉर विच लोन इज टेकन, कितने टाइम के लिए लोन लिया गया। आपको ऐसे इंग्लिश मेरी ना समझ में आ रही हो तो ऐसे तो समझ ही सकते हैं कि आप बैंक के पास गए, 5 लाख रुपए का आपको लोन लेना था, आपने कहा कि सर मैं इसको 5 साल में चुका दूंगा, आप उसके हिसाब से इसका ईएमआई टाइप बना दीजिए। तो वो 5 साल आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। तो टाइम जो होता है, टाइम हम लोग जब भी क्वेश्चन की सॉल्व करेंगे तो टाइम हमेशा हम लोग ईयर में लेंगे, टाइम इन ईयर। जब भी हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग टाइम ईयर में लेंगे, जनरली ऐसे ही लेते हैं। अगर कुछ स्पेसिफाई ना किया गया हो तो जनरली टाइम को किस में लिया जाता है, ईयर में। ठीक है, चलिए अब रेट के बारे में बात कर लेते हैं। आइए, अगर रेट के बारे में बात करें तो रेट का सिंपल सा मतलब हो गया कि हमने पैसा लिया और आप उसको कुछ ना कुछ ब्याज दे रहे हो, यानी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दे रहे हो। तो किस रेट पे दे रहे हो, जैसे आपने अगर 5 लाख रुपया लिया तो आपको उसको कुछ पैसा देना है, तो कितना देना है, किस रेट पे देना है, वही रेट है। यानी कि द इंटरेस्ट ऑन, यानी कि अगर मैं 100 रुपीज के बारे में बात करूं, ठीक है ना, 100 रुपीज के बारे में, तो अगर रेट ऐसे देखिए, अगर रेट ऐसे है, अगर कोई बैंक कहता है कि मेरा रेट जो है वो है 10%, सपोज करिए कोई बैंक ऐसे कहता है कि मेरा रेट है 10% ऑन, यानी वो अगर 10% कह दिया, जैसे कि वो कह दिया कि 10% पर एनम, 10% पर एनम अगर रेट ये है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आपको 10 रुपीज पेड करना होगा, RS 10 रुपीज ऑन RS 100 फॉर 1 ईयर। इतना आपको पेड करना होगा, पेड, मैं ये भी लिख देता हूं, पेड, वी हैव टू पेड, ये मतलब हुआ अगर 10% वो कह रहा है। अगर रेट 10% पर एनम है, जनरली हम लोग जो रेट लेंगे वो पर एनम में ही लेंगे, किसमें लेंगे, पर एनम, यानी कि ईयर। एनम का मतलब क्या होता है, एक ईयर, एक साल। ठीक है ना, तो जनरली हम लोग रेट को ऐसे ही लेंगे, जनरली ऐसे ही लेंगे। तो अगर रेट 10% कहा जा रहा है, पर एनम लिखे या ना लिखे, अगर उसने 10% कह दिया यानी वो पर एनम के बारे में ही बात हो रही है। तो 10% का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए पे 10 रुपया आपको हर साल बैंक को देना होगा। बात समझ में आ गई, यानी अगर आपने 1,000 रुपया लिया है लोन, तो आपको 100 रुपया हर साल एक्स्ट्रा देना होगा। अगर आपने एक जीरो और बैठा लो, 10,000 रुपया लोन बैंक से लिया है, तो आपको 1,000 रुपया हर साल बैंक को देना होगा। अगर आपने 1 लाख रुपया लिया है बैंक से, नहीं, सैकड़ा हजार, 1 लाख रुपया लिया है, तो आपको 10,000 रुपया हर साल बैंक को देना होगा। सेम वैसे ही अगर आपने, जो कि हम लोग बात कर रहे हैं, 5 लाख रुपया लोन बैंक से लिया है, तो आपको हर साल कितना देना होगा, 5,000 रुपया बैंक को देना होगा, अगर बैंक 10% पर एनम आपसे चार्ज कर रही है तो। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये छोटा है। 1,000 के बदले, 10,000 के बदले 1,000 रुपया आपको हर साल देना है।
1 लाख के बदले 10,000 देना है, 5 लाख के बदले 5,000 देना है, ठीक है ना। तो ये है हमारा रेट का मतलब, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये चीज समझने वाली है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो समझिए कि अच्छी बात। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो कि आप लोग पहले से भी पढ़ते हुए आए हैं और जानते हैं कि अगर हमें इंटरेस्ट निकालना हो, चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसीलिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जरा एक बार ये समझ लीजिएगा। हालांकि मैं ये तब समझाना ज्यादा उचित समझता हूं जब मैं सिंपल इंटरेस्ट खत्म करके कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, तो दोनों में मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा इंटरेस्ट। फिर भी आपको एक बार बता देता हूं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यह हुआ कि सिंपली आपको ऐसे ही पैसा पेड करना है, 10% पर एनम है, यानी 1,000 के बदले आपको 100 रुपया हर महीने हर साल पेड करना है, ठीक है। फिर अगली साल भी इस 1,000 के बदले 100 रुपया ही पेड करना है, यानी ये सिंपली ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, 1,000 रुपया आपने लोन लिया, 100 रुपया पेड नहीं किया, सपोज कीजिए आपने नहीं किया, तो अगले साल क्या होगा कि वो 100 रुपया जो इंटरेस्ट बना है वो भी इसमें जुड़ जाएगा। अब अगले साल आपको 1,000 यानी कि 1,100 रुपया, 100 रुपया जुड़ जाएगा तो 1,100 रुपए का आपको लोन इंटरेस्ट देना होगा। अब मेरी बात समझ में आई? अभी नहीं समझ में आ रही तो इसको छोड़ दीजिए, बाद में हम लोग देखेंगे। चलिए, यानी कि क्या होता है ना, वहां पे हर साल इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और फिर वो नया प्रिंसिपल बन जाता है। ये कहानी रहती है, देखेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की बात अगर करें तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, कितना आपने पैसा लिया है बैंक से, उस प्रिंसिपल के बारे में बात हो गई, इनटू रेट के बारे में बात हो गई, किस रेट पे लिया है और कितने टाइम के लिए लिया है, डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला तो आप लोग 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे रेट निकालना हो तो एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये चीजें आप लोग कर सकते हैं। मैं अब सारे फॉर्मूले नहीं लिख रहा कि रेट का क्या होगा, टाइम का क्या होगा, इसी फॉर्मूले से वो सब कुछ बन जाता है, ठीक है ना। शॉर्ट में हम लोग इस फॉर्मूले को हमेशा ऐसे लिखेंगे, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट एंड टी फॉर टाइम, ठीक है। ऐसे हम लोग हमेशा शॉर्ट में लिखें। एक और फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, वो हालांकि कभी यूज नहीं होता, इसी से बना हुआ है, वो कोई अलग नहीं है। वो ये है टाइम इंटू रेट, इसको मल्टीप्लाई करके इसका परसेंटेज निकाल दीजिए प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये मतलब जो भी इसका आएगा, जो भी ये वैल्यू आएगा, जैसे सपोज करिए टाइम इंटू रेट 50 आया, तो 50% ऑफ प्रिंसिपल आप निकालेंगे तो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और आप देखिए ना, इसी से तो ये बनाया गया है। क्या किया गया है, यहाँ पे टाइम और रेट को मल्टीप्लाई कर लिया गया है, टाइम और रेट को डिवाइडेड बाई 100 है, तो यानी कि ये हमारा परसेंटेज बन गया, और ऑफ प्रिंसिपल यानी मल्टीप्लाई बाई प्रिंसिपल। बात समझ में आई? तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बल्कि जो हम लोगों ने ऊपर अभी देखा है उसी को हमने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के ऐसे लिख दिया है। तो ये भी एक कूल सा मेथड होता है लिखने का, हालांकि इसका कोई औचित्य नहीं है। हम लोग सारा काम जो करेंगे वो अपने इसी फॉर्मूले से करेंगे। ये वाला फॉर्मूला तो जस्ट आपको मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अमाउंट का मतलब क्या होता है। तो अमाउंट के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि अमाउंट को ए से डिनोट किया जाता है, और इसका मतलब हो गया प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। पूरा ही लिख देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट। जनरली इस फॉर्मूले का यूज होता ही रहता है, ठीक है ना। यानी ए इक्वल टू पी माइनस एस आई, जनरली इसका यूज होता ही रहता है, प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट। और ज्यादातर ऐसे यूज होता है, आपको ज्यादातर सिंपल इंटरेस्ट निकालने का आएगा, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, वहां पे आपको प्रिंसिपल सॉरी सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालने को आएगा, तो वहां पे जस्ट, अच्छा ये प्लस है ना, मैंने माइनस कर दिया इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
तो सिंपल इंटरेस्ट जनरली जो निकालने को आएगा वो हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये मतलब ये वाला चीज हम ज्यादा यूज करेंगे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान। ठीक है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है, और ये तो आप याद रख ही लेंगे अगर ये याद हो गया तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। एक और फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, अगर प्रिंसिपल मतलब क्या है ना कि देखिए, अब इसके लिए अगर आपको अमाउंट निकालने को बोला जाए तो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसको प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, तब जाके अमाउंट निकलेगा। वैसे जनरली डायरेक्ट भी अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास है जो कि प्रिंसिपल से रिलेटेड होता है, यानी कि ये फॉर्मूला ऐसे होता है, ऐसे ही हम लोगों ने याद किया है, ऐसे ही पढ़ा भी देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो याद रखिएगा, अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस टाइम इंटू रेट। अब मान के चलिए आपको प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, रेट पता है, तो यहां से डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट अगर निकालना हो तो इन सबको इधर लाके मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 100 कर लीजिए, तो आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लिखने में अच्छा लगता है, अदरवाइज अमाउंट इक्वल टू करके मैं लिखता तो प्रिंसिपल को 100 पी लिखना पड़ता प्लस पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता देखने में, इसीलिए ऐसे ही लिखा जाता है। अब इसमें अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है तो भी आप निकाल सकते हैं, और प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम रेट दिया गया है, अमाउंट पूछा जा रहा है तो भी आप निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी यूज होता है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अभी तक हम लोगों ने जो भी फॉर्मूले देखे हैं, हमारा सारा काम इतना ही से हो जाएगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ चीजें और है जो कि मैं आगे आने वाले समय में आपको बता दूंगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग सा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि सबसे बेसिक सवाल, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 500 at 4% per annum for 2 years। ये तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, ये तो 5वीं 6ठी क्लास वाली बात हो गई, जिसको कि आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो PRT डिवाइडेड बाई 100 होता है, यानी प्रिंसिपल हमारा हो गया 500 रुपया, रेट हो गया 4%, टाइम हो गया 2 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100 किया, यानी कि ये हो गया RS 40। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अगर आपसे अमाउंट भी पूछता तो आप अमाउंट भी बता सकते थे कि अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी अगर आपने किसी से 500 रुपया कर्जा लिया है 4% पर एनम पे और 2 साल के लिए लिया है, तो आपको टोटल कितना देना होगा उसको, तो टोटल देना पड़ेगा आपको 500 प्लस 40, यानी 540 रुपया आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए ओके। क्वेश्चन आपसे इतना इजी नहीं आएगा, क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके का आएगा, देखिएगा थोड़ा सा मतलब घुमाएंगे, जैसे मैं बेसिक बेसिक ही अभी चल रहा हूं, अभी घुमाने वाले सवाल तो मैंने यहाँ प्रैक्टिस सेशन में डाले हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा अच्छे अच्छे सवाल। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, एट वाट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी बी 7 टाइम्स इन 3 years। अच्छा, हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि कितने समय किस रेट पे पर एनम लिया गया है, रेट पर एनम में ही हमेशा लिया जाएगा, अगर कुछ और लिया गया है तो उसको पर एनम में कन्वर्ट करेंगे, वैसे सवाल भी देखेंगे हम लोग। तो रेट हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है और बोला गया है कि सम ऑफ मनी जो है, और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जो सम ऑफ मनी के बारे में बात हो रही है ना, सम ऑफ मनी का मतलब हो गया अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट के बारे में वो कह रहा है, यानी जो टोटल हमारा अमाउंट है बी 7 टाइम्स, यानी जो भी प्रिंसिपल है ना उस प्रिंसिपल का 7 टाइम्स हो गया। मतलब किसी आदमी ने आप पैसा दिया है तो कह रहा है कि किस रेट पे वो पैसा दे ताकि 3 साल में सम ऑफ मनी जो है यानी टोटल अमाउंट जो है वो 7 टाइम्स हो जाए। यानी हमें यहां पे रेट के बारे में तो पता ही करना है, टाइम हमें दिया गया है 3 ईयर,
टाइम कितना दिया गया है? 3 ईयर्स। लेकिन हमें ना ही तो प्रिंसिपल दिया गया है और ना ही अमाउंट के बारे में दिया गया है, बट कंडीशन एक दिया गया है कि जो हमारा व्हाट विल बी द परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी बी 7 टाइम्स। इससे हमें यह पता चल रहा है कि प्रिंसिपल हमारा 7 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग लेट कर लें प्रिंसिपल लेट कर लें कि हमारा पी है, तो ये हमारा 7 टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट में। जब ये टोटल अमाउंट होगा तो कितना हो जाएगा? 7p हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग डाटा को निकालने की कोशिश करें। ओके, चलिए अब इसको तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से हमें प्रिंसिपल दिख गया, अमाउंट दिख गया, तो अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट तो पता कर ही सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया 7p, प्रिंसिपल हो गया p, यानी कि ये हो गया 6p। ये खत्म। तो हमारा अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखें तो सिंपल इंटरेस्ट हमें का फॉर्मूला लगाएंगे तभी तो हम लोग रेट निकाल पाएंगे। ठीक है ना? तो हम लोग इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं कि हमारा होता है पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे लिख लेते हैं आर इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। है कि नहीं? अब यहाँ पे सारी वैल्यू लिख लो। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 6p हो गया, ये तो 100 है ही, और ये प्रिंसिपल हमारा p हो गया, और टाइम हमारा 3 हो गया। बस इस p से p कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल, यानी हमारा रेट जो आया वो 200% का आ गया। यानी कि अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो 200% रेट पे, तब जाके वो 7 टाइम्स होगा। क्योंकि वैसे तो जनरली वैलिड नहीं है, क्योंकि किसी को इतना ज्यादा रेट तो दिया नहीं जा सकता। ठीक है ना? ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया 200%। ठीक है? तो वैसे इस सवाल के अनुसार हम लोगों ने ये आंसर निकाला, रेट हमारा 200% पर एनम। ठीक है ना? एक और सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा वो इसी के बेसिस पे है, थोड़ा सा अलग है। जैसे यहाँ पे रेट के बारे में बात किया है, अब हम लोग सेम इसी चीज को टाइम के बारे में बात कर लेंगे। मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या दिया जाता है और उससे आपको डाटा कैसे निकालना है। आगे चल के हम लोग ऐसे ही डाटा निकालेंगे। जैसे अभी आपने ऊपर देखा, एक सवाल और देखिए, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी बी 3 times at the rate of 5% per annum। अब आपको यहां पे समझ में आ गया है कि हमें यहां पे सारी चीजें दी गई है बट टाइम नहीं दिया गया, वहीं तो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इन व्हाट टाइम, किस टाइम में सम ऑफ मनी, यानी कि हमारा जो अमाउंट है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। रेट अगर 5% है तो, है ना? तो यहां पे हमसे टाइम के बारे में पूछा गया है, रेट हमें दिया गया है। रेट कितना दिया गया है? 5%। प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट इसके बारे में कुछ दिया नहीं गया, लेकिन हिंट तो दे दिया है ना। जैसे कि पिछली बार था वैसे ही हिंट दे दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल को पी मान लेते हैं, लेट प्रिंसिपल पी, तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा अमाउंट कह रहा है ना 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3p हो गया। तो इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 3p माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 2। अब सारा डाटा आ गया, तो टाइम निकालने के लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, बात खत्म। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो टाइम के लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। रखो वैल्यू, ये हो गया 2p, ये हो गया 100, ये हो गया प्रिंसिपल p ही माना है हमने, और रेट हो गया 5%। p से p खत्म, 5 से 2 0, यानी 40 ईयर्स। हमारा टाइम कितना आ गया? क्लियर है ना? तो इस चीज को समझो, थोड़ा सा अपने दिल में भी बैठाओ कि अगर 40 साल के लिए हम किसी को पैसा देते हैं 5% इंटरेस्ट पे,
तब जाके वो अमाउंट अमाउंट का 3 गुना होगा। यानी अगर हमने 100 रुपया दिया है तो 3 गुना यानी 300 हो जाएगा। अगर 1 लाख रुपया दिया है तो 3 लाख हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपने क्या कहते हैं उसको, जो भी हमारे लाइफ से है उसको थोड़ा सा रिलेट करके देखना। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि फॉर्मूला लगा के सवाल ही सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा लाइफ से रिलेट करके चीजों को देखोगे तो समझ में आएगा, अच्छा ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, ऐसे ऐसे चीजें चल रही हैं। क्लियर है। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद कुछ और मुझे बताना है तो उसको भी मैं बता दूंगा, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर पे आ जाएंगे और उसको भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।